जनाब एक अच्छी खबर थी जो कि कल हमें मिली और मेरा ख्याल है कि जो मारूफ कवाल अमजद साबरी हैं उनके अहले खाना के लिए बड़ी ये सुकून बख्श खबर होगी। रमज़ान का महीना था, साल 2016 था। कराची में एक दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई और हमारे प्यारे भाई अमजद साबरी शहीद हो गए थे। उस कत्ल केस में चंद रोज़ बाद पुलिस ने 2 मुल्जिमान जिसमें बदनाम ज़माना आसिम कैपरी शामिल है उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन मरकज़ी मुल्जिम कासिम जो रशीद था वो फ़रार था, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अमजद साबरी के कत्ल का मरकज़ी मुल्जिम 7 साल बाद कराची से गिरफ्तार हुआ है। और ये बात साबित हो गई कि दहशतगर्दों ने जिस आवाज़ को दबाना चाहा वो मज़ीद उभर कर सामने आई। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, उसके बाद शहीद अमजद साबरी के अहले खाना हमारे साथ होंगे, उनके भाई से हम उनकी यादें ताज़ा करेंगे। जो अंदाज़ था अमजद साबरी साहब का, जो उनकी आवाज़ थी, वो मेरा ख्याल है कम ही ऐसे कवाल हैं कि जिनकी इस तरह की आवाज़ थी कि जो भी सुनाया बस वो असर रखता था। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए उनके भाई तलहा साबरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी तलहा साहब, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इस वक्त आपके जज्बात जानना चाहूँगी कि 7 साल के बाद ही सही, लेकिन एक इत्मीनान बख्श बात है कि मुजरिम जो कि फ़रार था गिरफ्त में आ गया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 7 साल नहीं 8 साल हो चुके हैं इस वक्त अमजद भाई को शहीद हुए हुए। 8 साल का अरसा, तकरीबन 8.5 साल का अरसा गुजर चुका है। और ये जो पकड़े गए हैं लोग, आया कि ये सही लोग हैं, तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश है, मेरी अपनी रती और गवर्नमेंट से सिफारिश भी है कि जहाँ उन्होंने मेरे भाई को शहीद किया उन्हें इसी जगह बांधा जाए। पहले तो हर आने जाने वाला शख्स ने पत्थर मारे या 2-2 कोड़े मारे और उसके बाद उन्हें इसी जगह शूट किया जाए, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। क्योंकि आप देखें ना, और मुझे थोड़ा सा गिला है गवर्नमेंट से भी, क्योंकि हमें सिर्फ ये जब से ये खबर चली है हमें चैनल्स के थ्रू ही पता चला है। तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम जिस भी इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ा है या जिस भी इदारे ने पकड़ा है वो कम से कम हमें तो बताए ना। कम से कम इससे हमारा दिल ही थोड़ा ठंडा होगा कि भाई ये मास्टरमाइंड हैं, इनको पकड़ा गया है। तो कम से कम हमें तो पता होना चाहिए ना, हमें तो बताएं। हमें उनसे कुछ भी नहीं करना, हमें तो उनसे सिर्फ ये पूछना है कि भाई हमारे भाई साहब ने आपका क्या बिगाड़ा था। वो तो सबसे प्यार मोहब्बत, सबसे बहुत मोहब्बत से मिलना, सबसे बहुत सारी बातें करना, सबसे बहुत मोहब्बत से मिलते थे। आपके साथ ऐसा क्या मसला था, आपका उन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि आपने उन्हें मर्डर ही कर दिया उनका। अच्छा, इसमें तलहा साहब जहाँ तक मुझे याद है कुछ इस तरह की खबरें भी पहले गर्दिश में थी कि अमजद साहब को थ्रेट्स मिल रहे हैं और उनको कुछ भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हो रही हैं। तो आपसे कुछ ऐसा डिस्कस किया था आपके भाई ने? भाई ये तो देखें, जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस अचानक उनको 16 रमज़ान को शहीद कर दिया गया। आप सब लोगों को मालूम है, वो तो चैनल के लिए रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे बस। सही। अच्छा तलहा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है। 8 साल ही सही, लेकिन कम से कम मुजरिम गिरफ्त में तो आ गया। भाई देखें, मैं आपको बताऊं, मुजरिम पहले भी बहुत सारे पकड़े गए हैं, पहले भी बहुत सारे लोगों का दावा किया गया है, लेकिन एंड सामने यही आया कि नहीं भाई ये लोग नहीं है, नहीं भाई ये लोग नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है जो अगर ये सही मास्टर माइंड है, ये साहब अगर सही मास्टर माइंड हैं हाफिज रशीद साहब, तो उनको तो वहीं पे सदा दी जाए। सही। अच्छा तलहा साहब, जाहिर है ये एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता। आप लोगों को तो ज़्यादा महसूस होता हूँ कि आप उनके ज़्यादा करीब थे। क्या आप लोगों ने ये जो खला है, ये जब हुआ आप लोगों के साथ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उनके बच्चे बेचारे जो जिनके सर से बाप का सहारा चला गया, साया चला गया, ये जो वक्त आप लोगों ने इतना गुजारा है और जब ये भी मालूम था कि मुजरिम भी नहीं पकड़े जा रहे, तो वो क्या अजियत थी? मैं चाहूँगी जरा अपने जज्बात आप शेयर करें। भाई देखिए, ये तो हम आप नहीं सकते कि हम तो बस
दुआ ही करते रहते हैं हर वक्त, अल्लाह ताला से दुआ ही करते रहते हैं कि भाई, दुआ ही करते रहते थे कि जल्द से जल्द अमजद भाई के कातिल पकड़े जाएं और जल्द से जल्द हमें ये खबर मिले। और 8 साल बाद आज मास्टरमाइंड सामने आए हैं, तो देखें आप ये। अच्छा, आप जो यहाँ पर पुलिस के आला हुकाम हैं उनसे क्या ये आप राब्ता करने की खुद कोशिश करेंगे कि भाई आप हमें दिखाइए या बताइए, या हम भी इससे पूछें कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? आपने कोई राब्ता करने की कोशिश की? जी, मैं प्लान किया है राब्ता करने का। पहले तो सबसे पहले बात तो ये है कि उनको खुद चाहिए कि हमें आगाह करें, हमें बताएं। जिन भी इंस्पेक्टर साहब ने, जिन भी लोगों ने इन्हें पकड़ा है, तो उनको खुद चाहिए कि वो खुद हमें बताएं। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सही। अच्छा, आपका एज अ भाई कैसा ताल्लुक़ था अमजद भाई के साथ? और यकीनी तौर पर आपने भी ज़िंदगी में एक फ़र्क तो महसूस किया होगा उनके जाने के बाद। कुछ अपना शेयर करेंगे, आपके तासुरात क्या हैं इस हवाले से? भाई, ये सवाल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए तो यूँ समझ लीजिए, जिस वक्त हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ उस वक्त मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं सब घर में सबसे छोटा हूँ। और अमजद भाई से तो मेरी समझ लें बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। वो मेरे वालिद की जगह भी थे और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ रखा, हर जगह घुमाया, सारी दुनिया में, USA, UK, यूँ समझ लीजिए दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं, वो सातों के साथ उन्होंने मुझे अपने साथ दिखाए। और मैं तो हर वक्त उनके साथ ही रहता था। और उनके जाने के बाद जितना फ़र्क मुझे पड़ा है कि मैं नहीं समझता कि मेरी फैमिली में और किसी लोगों को पड़ा होगा। सही। कोई कैसा लम्हा जो कि जब आप उनको याद करते हैं या आपके जहन में आते हैं तो वो बात उनकी या वो वाक़या जो आपके जहन में आ जाता हो? बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं। ख़ास तौर पे हम लोग जब USA के टूर पे जाया करते थे या कहीं पे भी टूर्स वगैरह पे होते थे, तो हमेशा मुझे बताते थे, सिखाते थे हर चीज़ मुझसे कराना। जैसे कि बोर्डिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, टिकटिंग का प्रोसेस होता है, तो वो सारी चीज़ें वो मुझसे करवाते थे। और बैठ के मुझे बताना कि भाई रियाज़ किस तरह करना है, मुझे रियाज़ कराना, मुझे सारी बातें बताना। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अच्छा, मैं आखिर में बस छोटी सी बात आपसे पूछूंगी। जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो फ़र्क आपने महसूस किया होगा क्योंकि आप बिल्कुल उनके साथ साथ थे, वो उस तरह किसी और को महसूस शायद ना हुआ हो। अच्छा, जब ये खबर आई है कि उनके कातिल पकड़े गए हैं, मुजरिम को पकड़ लिया गया है, तो आपने उनके बच्चों से बात की इस हवाले से? उनके इस हवाले से क्या तासुरात थे, या वो कितने इत्मीनान में थे? जी जी, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, उनसे भी बातचीत हुई है, हमारी भाभी साहिबा से और बच्चों से, सब लोगों से। तो सब लोग का यही कहना है कि आया कि ये सही लोग हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द कैफरे गजार तक पहुँचाया जाए। सही। अच्छा, अब तला भाई, मैं चाहूँगी कि आप अगर कुछ नज़र करें उनकी याद, कलाम ऐसा कि जो ज़ाहिर है हमें भी अच्छा लगेगा और उनको भी एक ट्रिब्यूट पेश हो जाएगा। जी जी, अमजद भाई के लिए ट्रिब्यूट मैं ज़रूर पेश करूँगा। और साथ साथ आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो सब जगह हो रहा है, सारी दुनिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ये मेरी दुआ है, एक दुआ अमजद भाई की ही पड़ी हुई है। उस दुआ के चंद शेर आप लोगों की नज़र करूँगा। ज़रूर। वक्ते दुआ है, खासाए खासा रसूल, वक्ते दुआ है। छाई हुई आलम पे कयामत की गदा है, गर्दिश में मुसलमान है, फलक कांप रहा है। खैरों से शिकायत नहीं, अपनी ही खता है, गफ्फार की पे बड़ा शोर मचा है।
ए खासाए खासा ने रसूल वक्ते दुआ है, वो तेरे महाजिर तेरे अंसार कहाँ हैं, मक्के में जो थे साथ वो दो चार कहाँ हैं, कुछ देर को फिर वक्त उन्हें मांग रहा है, कुफ्फार की चोटी पे बड़ा बड़ा शोर मचा है, ऐ खासाए खासा ने रसूल वक्ते दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अल्लाह पाक अमजद भाई को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं उनके लिए और बहुत शुक्रिया आपके का आपने बोल्ड टेलीविजन को अपना टाइम दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।